स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर का एक नया टॉपिक निरक्षीय स्थिति पढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छी स्थिति यानी एंडान पोजीशन पढ़ी थी। आज हम ब्रॉडसाइड पोजीशन पढ़ेंगे। द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में बताया गया कि दो स्थितियों में विद्युत विभव ज्ञात करना है, एक एंडान पोजीशन पर और एक ब्रॉडसाइड पोजीशन पर, यानी अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर। तो सीधे से टॉपिक पे आते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या है। तो प्रश्न आपके सामने है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक निर्मित करना है, ठीक है ना। तो निरक्षीय स्थिति सेम अच्छी स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पढ़े थे, उसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में विभव और अच्छी स्थिति में विभव। तो निरक्षीय स्थिति होती क्या है कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना होता है द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है, तो उसे द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना होता है द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है, तो उसे द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इसे द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, यानी ट्रांसवर्ज पोजीशन। अच्छी स्थिति को कौन सी पोजीशन कहते थे? लॉन्गिट्यूडिनल यानी अंदर, और इसको अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्ज पोजीशन। इसके बाद सीधे से व्यंजक में आते हैं, ठीक है ना। तो आंसर में आप यहाँ निरक्षीय स्थिति हेडिंग छोड़कर उसकी परिभाषा जो मैंने आपको बताई वो लिख देंगे, और उसके बाद व्यंजक में आएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव को क्या नाम दिया? ए बी, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है ना। इसका लंबार्धक यहाँ से खींचे, तो जब लंबार्धक है तो इसका ये मिड पॉइंट हो गया। तो लंबार्धक पर एक बिंदु पी है, कौन सा बिंदु है? पी, यहाँ पर लंबार्धक पर। तो ये किस स्थिति में कहा जाएगा? निरक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। तो यहां से इसको मिला देते हैं, ये, और यहां से इसको मिला देते हैं। ये आर दूरी पर मानते हैं इसको, स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है ना। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, मतलब इस द्विध्रुव अक्ष की जो लंबाई है वो कितनी है? 2l है, द्विध्रुव अक्ष की लंबाई। चित्र का नाम आप दे देंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना, विद्युत विभव की गणना, ध्यान दीजिए। इसके बाद लिखेंगे क्या? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2l है, अर्थात द्विध्रुव अक्ष की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। माना माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है, यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है, ठीक है। तब ए पर स्थित, कहां पर स्थित? ए पर स्थित, कौन स्थित है? पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव डैश लगा के जब लिखेंगे V1 इक्वल टू, इसको V1 मानते हैं, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, माध्यम का परावैद्युतांक K है, इस आवेश का मान यानी Q अपान इससे दूरी कितनी हो जाएगी? AP। आप अच्छी स्थिति में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बी पर स्थित, यदि वैल्यू पुट करना चाहें एपी की तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये एल हो जाएगी, ये एल हो जाएगी। तो जो इसकी एपी की डिस्टेंस हो जाएगी, यदि यहाँ रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान अंडर रूट, ये जो एपी का वर्ग होगा, यहाँ से एंगल थीटा मान लेते हैं, यहाँ से एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एपी की वैल्यू होगी पाइथागोरस प्रमेय से, ये लंब हो गया, लंबार्धक है ये, तो ये लंब का कर्ण का वर्ग, ये कर्ण कहलाएगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो एपी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओपी का स्क्वायर और प्लस ओए का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। बगल में आप लिख सकते हैं सिंस एपी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर, मीन्स ये एपी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा V1 इक्वल टू, हम क्या मिलेगा हमको?
1/4πε0k इंटू क्यू अपान अंडर रूट ओपी की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर हो गई। ये जो एपी की वैल्यू हो गई वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको नहीं मानते, ठीक है ना, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद और या इसी प्रकार यहां लिखेंगे, इसी प्रकार बी परिस्थित कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 इक्वल टू हो जाएगी, ये इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू अपान इसकी दूरी कितनी है बीपी, ये हो जाएगी बीपी इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ एपी स्क्वायर था, हमको वैल्यू एपी की रखनी थी तो इसलिए अंडर रूट लगा हुआ है। यहाँ पे एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके द्वारा यदि यहाँ लिखना चाहें कि एपी इक्वल टू अंडर रूट ओपी स्क्वायर धन ओए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बीपी इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू माइनस क्यू अपान बीपी की वैल्यू इसी तरह जैसे इसमें ओपी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, तो अंडर रूट ओपी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/4π, यहाँ आप लिख देंगे सिंस बीपी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, इसके द्वारा हमको मिला बीपी इक्वल टू अंडर रूट ओपी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4πε0k इंटू माइनस क्यू अपान अंडर रूट, ये माइनस को लिखना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं सीधे से, यहां से माइनस, ये माइनस बाहर आके इधर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड V2 इक्वल टू, ध्यान दीजिए आप इतना बस लिख के आगे आप एपी और बीपी आपको इक्वल दिख जाते हैं क्योंकि ये लंबाधक है, तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी दोनों बराबर होगी, मतलब एपी बराबर बीपी होगा, इससे भी स्पष्ट है। और दूसरी चीज यहां से भी स्पष्ट हो गया, देखिए ये वैल्यू एपी की कितनी थी हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये वैल्यू बीपी की भी वैल्यू कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एपी बराबर क्या हो गया बीपी। तो अभी आपको आगे लिखना है, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, चूंकि विभव अदिश राशि है, चूंकि विभव अदिश राशि है अतः जो बिंदु P पर परिणामी विभव होगा वो दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा V1 और V2 के। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विभव डैश लगा के इसको भी मानते हैं, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, परिणामी विभव V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε, और थोड़ा इधर लिखते हैं V इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस कोष्टक में हो जाएगा माइनस 1/4πε0k इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वही सीधे से V2 वैल्यू, यदि आपको समझ में ना रहा है यहाँ तो सीधे से V2 की वैल्यू रख दीजिए, यदि देख ना रहा हो या फिर इधर लिख देता हूं आपको समस्या ना जाए, देखिएगा प्लस माइनस 1/4πε0k इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/4πε0k इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और थोड़ा इधर से लिखता हूं V इक्वल टू 1/4πε0k इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4πε0k इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख लीजिए दोनों वैल्यू आपको सेम दिखती होगी, तो ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, अपने पास V इक्वल टू क्या बचा, 0। V इक्वल टू क्या बचा, 0। अतः स्पष्ट है कि यही आपका व्यंजक हो गया, और व्यंजक क्या है, शून्य मिला है तो नीचे से लिख देंगे आप। अतः स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में
किसी बिंदु पर, या ये भी लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। विद्युत विभव का मान शून्य होता है किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। ये लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में ये आपके 2016 में पूछा जा चुका है और इसके आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, और सरल भी है, बन जाना चाहिए आपसे। तो इसको आप पढ़ लें। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, ये जैसे ये लिखा है तो पूछ सकता है इस प्रकार से, या दूसरी तरह से ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, या सिद्ध कीजिए कि दोनों आवेशों से समान दूरी पर। यह भी क्वेश्चन एक बार आप चुंबक वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, चुंबक, उसमें भी आपको पहले पार्ट की तरह ही तीसरी यूनिट में जो उसका सेकंड चैप्टर बनता है तीसरी यूनिट का, उसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है कि अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है और निरक्षीय स्थिति में, तो वहां एक बार परीक्षा में आपके पूछ लिया था कि दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि दोनों आवेशों से, यानी विद्युत द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं, उन दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका वही प्रश्न है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। इस बात को नोट करके रखिएगा, ठीक है ना। तो तीन प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, दूसरा पूछ सकता है सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तीसरा एक पूछ सकता है कि दोनों विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका ये स्पष्ट हो गया। यदि आपका सिद्ध करने के लिए पूछता है तो यहाँ प्रूफ लिख देंगे। यदि आपका इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो आप फिर इस तरह लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको पढ़िएगा। अब